नमस्कार। इनसाइड बुक्स के एक खास एपिसोड में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर धर्मेश कठेरिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हर बार आपके लिए एक नई पुस्तक लेकर आते हैं। पुस्तक में क्या है, पुस्तक को कैसे पढ़ना है, पुस्तक को कैसे जानना है, इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। इस बार जो विशेष पुस्तक है आपके लिए वो है स्वामी विवेकानंद और उनका संदेश। भगिनी निवेदिता द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। हम सब जानते हैं कि भगिनी निवेदिता स्वामी जी की शिष्या थीं। पुस्तक पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी कुछ कह सकते हैं स्वामी जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी को हम सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने विदेशों में भारतीय योग वेदांत की शिक्षा और दर्शन को ख्याति दिलाई। भारत के महान आध्यात्मिक गुरु और सबसे बड़े कह सकते हैं यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद करोड़ों युवाओं को जो है युवा उनको अपना आदर्श मानते हैं, अपने जोशीले विचारों से प्रेरणा लेते हैं। यही वजह है कि 12 जनवरी को स्वामी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। हालांकि जो है 21 जनवरी को भी उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। जो है इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है। सरकार का मकसद है कि स्वामी जी के संदेशों को फिर से हमारा समाज जो है स्वीकार करे, युवा उससे जागृत हो, प्रोत्साहित हो। हम सब जानते हैं कि शिकागो धर्म सम्मेलन में किस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने भारत कह सकते हैं सनातन का परचम लहराया। स्वामी जी के अमेरिका जाने की जो व्यवस्था थी वो जो है खेजड़ी के राजा जो है अजीत सिंह द्वारा की गई थी। आपको यह भी यहाँ बता दूं कि राजा अजीत सिंह ने ही स्वामी विवेकानंद जिस नाम से हम आज उनको जान रहे हैं, स्वामी विवेकानंद नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया था। एक बार इस घटना का जिक्र करूं कि स्वामी जी जब उनसे मिलने गए तो जो है स्वामी जी का जो अपना नाम नरेंद्र दत्त था। तो राजा जी से जब बात हुई तो राजा ने कहा कि आपका नाम जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि क्या नाम अच्छा लगता है। तो एकाएक जो है राजा अजीत सिंह ने कहा कि विवेकानंद। तो इस प्रकार उनका नाम जो है विवेकानंद पड़ा। यहाँ पर कुछ और बातों का मैं जो है जिक्र करना चाहूँगा। जो है हम सब जानते हैं 1871 में 8 साल की उम्र में जो है स्कूल जाने के बाद जो है 1889 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया था। और रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर के 25 साल, आप सोचिए कि एक युवा 25 साल का युवा जो है वो सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लेता है। जो है इस तरह से स्वामी जी जो है कह सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम के प्रभाव में आते हैं, उनसे जुड़ते हैं जो है। और एक और यहाँ पर घटना का जिक्र कर देना चाह रहा हूँ कि अमेरिका की धर्म सभा में जब दुनिया को हिला देने वाला उन्होंने भाषण दिया जो है 1893 में शिकागो में हुए विश्व भाषण में, जब उन्होंने कहा कि अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन से जब इसको शुरू किया तो आप मानिए कि लंबे समय तक वहां पर तालियां जो है बजती रहीं। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में जो है कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन, 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे वेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय भी है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण के पहले और बाद में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का विस्तार पूरी दुनिया में किया। स्वामी विवेकानंद को दमा और शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने 39 साल की उम्र, सोचिए एक युवा, और पूरी दुनिया में जो भारत को स्थापित जिसने किया, भारतीय संस्कृति को सनातन को स्थापित किया, मात्र 39 साल की बेहद कम उम्र में दम तोड़ देते हैं।
लेकिन उन्होंने साबित कर दिया था कि युवा अवस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसमें क्या-क्या किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार वेलूर में गंगा तट पर किया गया। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का भी अंतिम संस्कार हुआ था। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जिनका जो योगदान है हम कभी भुला नहीं सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में हम बात करें, स्वामी जी की मौजूदगी और स्वामी जी ने भारत को जो सनातन को जो सम्मान दिलाया, वो कभी भी भूला नहीं जा सकता है। बढ़ते हैं कुछ तथ्यों की तरफ, जो भगिनी निवेदिता जी के बारे में जो है, कैसे जो है वो निवेदिता बनती हैं और किस तरह से वह स्वामी जी के संपर्क में आती हैं, किस तरह से वह भारत आती हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी भगिनी निवेदिता। 28 अक्टूबर 1867 को जन्मी जो है निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। एक अंग्रेजी आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक एवं स्वामी विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट ने 30 साल की उम्र में भारत को ही अपना घर बना लिया था। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल यानी भगिनी निवेदिता, इनके पिता सैमुअल रिचमंड नोबल एक पादरी थे और उन्होंने जो है अपनी पुत्री को मानव सेवा की सीख दी थी। अब देखिए कि मानव सेवा की सीख दी थी उनके पिताजी ने। मात्र 10 साल की उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद उनका जीवन गरीबी में बीता। उनकी शिक्षा इंग्लैंड के एक चैरिटेबल बोर्डिंग स्कूल में हुई। सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षक की नौकरी कर ली। 25 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक स्कूल भी खोल लिया और वह उस समय शिक्षा में अलग-अलग प्रयोग करने के लिए मशहूर थी। आप सोचिए कि 1867 के आसपास जन्मी, मतलब कि जो है हम आ जाते हैं 1890 के आसपास, और उस समय वह शिक्षा में जो है एक 17 साल की लड़की जब पढ़ाई पूरी करती है और 25 साल के होते-होते शिक्षिका बन जाती है और शिक्षा में नए-नए प्रयोग कर रही हैं। इससे उनकी प्रतिभा का जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा वे ज़िंदगी का सच्चा सार जान चुकी थी और समझना चाहती थी, और इसीलिए उन्हें जो है महान विचारकों और सुधारकों की संगत बेहद पसंद थी। जो है 1895 में मार्गरेट के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया। दरअसल उन्हें एक निजी संगठन द्वारा एक हिंदू योगी का भाषण सुनने के लिए बुलाया गया। ये हिंदू योगी जो कौन था, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है भगिनी निवेदिता जो है उस हिंदू योगी के संपर्क में आने वाली थी। आगे बताता हूँ। यह योगी कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद थे। वह स्वामी जी के भाषण से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने भारत आने का फैसला कर लिया। स्वामी विवेकानंद मार्गरेट से मिले तो उन्हें भी समझ में आ गया कि मार्गरेट भारतीय महिलाओं के उत्थान में योगदान कर सकती हैं। अब सोचिए कि स्वामी जी देखिए उस समय जब मिल रहे हैं और उस समय वो सोच भारत की रहे हैं, वह मिल रहे हैं भगिनी निवेदिता से, मार्गरेट से, और वो क्या सोच रहे हैं, उनको उनमें क्या दिखा उनकी प्रतिभा को लेकर के कि भारत की महिलाओं के उत्थान के लिए वो काम कर सकती हैं। तो ये सोच रहे थे स्वामी विवेकानंद जी उस समय। मार्गरेट ने उसी पल यह मान लिया कि भारत ही उनकी कर्मभूमि है। इसके जो है 3 साल बाद, मतलब जनवरी 1898 में मार्गरेट भारत आ गई। स्वामी विवेकानंद ने उनको 25 मार्च जो है 1898 को दीक्षा देकर भगवान बुद्ध के करुणा के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। दीक्षा के समय स्वामी विवेकानंद ने उन्हें जो है एक नया नाम दिया, मतलब कि जब 1898 में जो है स्वामी जी ने दीक्षा दी और उसी समय उन्हें नाम दिया जो है निवेदिता, मतलब कि जो है यह नाम था जिसका अर्थ है समर्पित, और बाद में वह पूरे देश में इसी नाम से जानी गई, भगिनी निवेदिता के नाम से। दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो है निवेदिता कोलकाता के बाग बाजार में बस गई
यहाँ पर उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया, जहाँ पर वह लड़कियों के माता-पिता को उन्हें पढ़ाने के लिए, भेजने के लिए प्रेरित करते थे। निवेदिता के स्कूल का उद्घाटन, मतलब कि जब भगिनी निवेदिता जी ने स्कूल खोला, तो उस समय आप देखिए कि उस स्कूल का उद्घाटन कौन कर रहा है? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा। माँ शारदा जी ने जो है उस स्कूल का उद्घाटन किया, जो भगिनी निवेदिता के द्वारा खोला गया, जिसमें लड़कियों को जो पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। निवेदिता ने माँ शारदा के साथ बहुत समय बिताया। उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी और स्त्रियों के अधिकारों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता था। बिल्कुल सही है कि उस समय हम बहुत, भारत कह सकते हैं, पिछड़ा हुआ था, तमाम तरह की समस्याएं थीं। निवेदिता को पता था कि केवल शिक्षा ही इन कुरीतियों से लड़ने में जो है मदद कर सकती है, और इसीलिए वे बार-बार जो है शिक्षित करने की बात कर रही थी। उनके ये प्रयास यहीं नहीं खत्म हुए थे। भगिनी निवेदिता जो है लंबे समय तक प्रयास करती रहीं, और जो है उसके बाद भगिनी निवेदिता दुर्गा पूजा की छुट्टियों में दार्जिलिंग घूमने गईं। वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई। 13 अक्टूबर 1911 को 44 साल की उम्र में उनका असमय निधन हो गया। ये थी भगिनी निवेदिता की जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं। हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको कुछ बताया, भगिनी निवेदिता जी के बारे में बताया कि किस तरह से वह स्वामी जी के संपर्क में आती हैं, और उसके बाद किस तरह से वह भारत आती हैं, दीक्षा लेती हैं, और उनको एक नया नाम मिलता है, और वह जो है भारत में जो है तमाम तरह के काम करती हैं, माँ शारदा के साथ मिलके, स्वामी विवेकानंद जी के साथ मिलके। बढ़ते हैं इस पुस्तक की तरफ, जिसकी बात हम पहले आपसे कर रहे थे, जो है स्वामी विवेकानंद और उनका संदेश, जो है भगिनी निवेदिता के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। चूँकि भगिनी निवेदिता की अगर हम बात करते हैं तो वह स्वाभाविक है, हिंदी को उतना अच्छे से शुरुआती दौर में नहीं समझ सकती थीं। तो यह पुस्तक जो है लिखी तो भगिनी निवेदिता जी के द्वारा गई है, लेकिन इसका अनुवादक जो है वह स्वामी विद्यात्मानंद जी हैं। उन्होंने इसका अनुवादन किया है, अनुवाद किया है, और यह अद्वैत आश्रम के द्वारा प्रकाशित हुई है। प्रकाशक के रूप में जो है कोलकाता स्थित जो है प्रकाशन विभाग है अद्वैत आश्रम का, जो है वहाँ से इसे प्रकाशित किया गया है। प्रकाशक जो है क्या लिखते हैं इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो है लगभग ये 60, लगभग क्या, मैं पूरे पृष्ठों की बात कर रहा हूँ, 60 पेज की पुस्तक है, और इस 60 पेज की पुस्तक को पढ़ करके आप स्वामी विवेकानंद जी, भगिनी निवेदिता के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद उस समय भारत के लिए सोच रहे थे, समाज के लिए सोच रहे थे, लोगों के लिए सोच रहे थे। लगभग चीज़ें इस पुस्तक पढ़ने से आप जान सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा प्रकाशक ने क्या लिखा है उस पर चर्चा करेंगे, आपको पढ़ के कुछ बताऊंगा, और फिर जो है इस पुस्तक के बैक पेज पर जो है भगिनी निवेदिता ने क्या लिखा है उस पर। तो पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा इसे। स्वामी विवेकानंद ने अपनी आयरिश शिष्या मार्गरेट नोबल को निवेदिता नाम दिया था। भगिनी निवेदिता ने अपने जीवन तथा कर्तव्य के द्वारा इस नाम की सार्थकता सिद्ध कर दी थी। नारी शिक्षा, विज्ञान, धर्म तथा दर्शन, कला तथा संस्कृति, स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना के जागरण आदि क्षेत्रों में उनकी भारत सेवा बेमिसाल है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा आगे, और निवेदिता को एक सशक्त लेखिका के रूप में विशेष व्याख्याति मिली थी। उनके लेखन में हमें बहुत कुछ स्वामी जी के विचारों की झलक देखने को मिलती है। उनके कुछ ग्रंथों में स्वामी जी का बड़ा ही जीवंत चित्रण मिलता है। स्वामी जी के जीवन तथा संदेश के विराट स्वरूप तथा गहराई को दर्शाने वाले कुछ चुनिंदा प्रसंगों को उनके साहित्य से चुनकर इस रोचक पुस्तिका में प्रकाशित किया गया है। हमें आशा है इससे पाठकों को जो है स्वामी जी तथा भगिनी निवेदिता दोनों के ही जीवन तथा कार्य को समझने में सहायता
मिलेगी। ये बात यहाँ पर प्रकाशक ने की है। पीछे की तरफ चलते हैं जहाँ पर भगिनी निवेदिता जी के द्वारा कुछ लिखा गया है, उसको भी आपको बता देते हैं। स्वामी विवेकानंद की संपूर्ण ग्रंथावली में हमें समग्र संसार के लिए केवल धर्म का शुभ संदेश ही नहीं, अपितु इस देश की भावी पीढ़ियों के लिए भी हिंदू धर्म का अधिकार पत्र प्राप्त होता है। आप देखिए, हिंदू धर्म का अधिकार पत्र प्राप्त होता है भावी पीढ़ियों के लिए, ये उस समय वो बात कह रहे हैं। आधुनिक युग के विश्वव्यापी विघटनशील परिवेश के बीच हिंदू धर्म को एक ऐसी चट्टान की जरूरत थी जिस पर लंगर डालकर वह स्थिर हो सके। जरूरत थी एक ऐसी प्रामाणिक वाणी की जिसमें वह स्वयं को पहचान सके। स्वामी विवेकानंद के शब्दों और कृतियों में हिंदू धर्म को यह सब कुछ प्राप्त हो गया। बिल्कुल सही लिखा है। हम सब इस बात को समझते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं कि शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद, या कहें उस सम्मेलन के माध्यम से, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सनातन को किस तरह से स्वामी जी ने जो है पूरी दुनिया में जो है प्रचारित प्रसारित किया, और सनातन की जो कह सकते हैं ख्याति थी, जो उसकी एक दस्तक थी, उसे स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है गुरु प्रणाम जो है भगिनी निवेदिता जी ने ही किया है, और उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अपने स्वामी जी के बारे में, अपने गुरु के बारे में भगिनी निवेदिता जी क्या लिखती हैं। हे शिव गुरु, हे शिव गुरु, हे शिव गुरु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आप चिर पवित्र ज्ञान स्वरूप और नित्य संक्षिप्त रूप हैं। आप मन, बुद्धि तथा तीनों गुणों के परे हैं। हे एकमेव सद्गुरु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। इस पुस्तक में अनेक अध्याय हैं, जो है इसको थोड़ा सा व्याख्यायित करेंगे। भगिनी निवेदिता के लिए स्वामी विवेकानंद ही शिव गुरु थे। जिस रात स्वामी जी ने देह त्याग किया, उस दिन संध्या के समय उनका मन बलपूर्वक स्वामी जी के ध्यान कक्ष की ओर आकृष्ट हुआ। वहां उनकी अंतरात्मा को अनंत प्रकाश की स्पष्ट अनुभूति हुई और वे शिव गुरु की आवृत्ति करते हुए उसके समक्ष साष्टांग प्रणत हो गई। कई अध्यायों में यह पुस्तक बटी हुई है। पहला चैप्टर है स्वामी जी का प्रथम दर्शन क्या था। इसके अंतर्गत जो है काफ़ी पेज हैं, और इसमें से कुछ जो है, उसके बाद दूसरा है एक अविस्मरणीय व्याख्यान जो है, उसके बाद जो है सुनहरी यादें एक टाइटल है, और उस सुनहरी यादों के टाइटल में जो है एक यात्रा वृतांत की चर्चा की गई है, जो 1898 में है। मतलब 1898 में, और यह स्टार्ट होता है मई से लेकर के जो है कह सकते हैं इसे हम जुलाई अगस्त तक, मतलब कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, चार महीनों का जो है जो स्वामी जी के भ्रमण है। और इसमें स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु भ्रातागण तथा शिष्य मंडली, कुछ पाश्चात्य आतिथ्य तथा शिष्याएं, जिसमें हैं धीर माता, जया और निवेदिता, भारत के कुछ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए गए, जिसमें पंजाब, कश्मीर, हिमालय जो है की बात की गई है, नैनीताल की बात की गई है, और वहाँ पर जो है स्वामी जी 4-5 महीने घूमे हैं, और उसकी यहाँ पर जो है चर्चा की गई है। इसके कुछ 1-2 अंश मैं आपको यहाँ जरूर पढ़ के सुनाना चाहूँगा, जिसमें, और इसी में सबसे बड़ी बात है कि जो है काठगोदाम के मार्ग पर हैं, 11 जून, 14 जून जो है, उसके बाद काठगोदाम के मार्ग पर मैं थोड़ा सा यहाँ 2 लाइनें आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूँगा। 11 जून है, शनिवार को प्रातःकाल हम लोगों ने अल्मोड़ा से प्रस्थान किया। काठगोदाम पहुंचने में हमें 2.5 दिन लग गए। आप सोचिए, अल्मोड़ा से उष्णकटिबंधीय घने जंगलों, दल के दल बंदरों और चिर विस्मयकारी भारतीय रातों के
बीच से होकर वह यात्रा कितनी सुंदर थी। भगिनी निवेदिता लिखती हैं कि मतलब जो है करीब करीब 2.5 दिन लग गया। इसी में बहुत सारी जो है विवरण है यहाँ पर जो है, और इसमें एक लास्ट का जो है, और 2 विवरण मैं आपको और सुनाना चाहूँगा। एक जो है पेज नंबर 22 पर है इस समय, और 22 पर पैरा दूसरे में लिखा हुआ है, वे अम्रपाली के घर भोजन करने गए जिससे पापनी समझा जाता था। मतलब अम्रपाली को उसमें पापनी समझा जाता था समाज में। वह जानते हुए भी कि इससे उनकी मृत्यु हो जाएगी, उन्होंने एक अछूत के घर भोजन किया। अब देखिए कि उस समय की बात है, उस समय स्वामी जी एक अछूत के घर भोजन करने जा रहे हैं। जो है उन्होंने एक अछूत के घर भोजन किया और मृत्यु सैया से उसे अपनी महामुक्ति के लिए धन्यवाद का संदेश भेजा। सत्य लाभ के पूर्व भी वे एक छोटी सी बकरी के लिए प्रेम तथा करुणा से अभिभूत हुए थे। मैं याद होगा कि कैसे वे राजपुत्र तथा सन्यासी होकर भी राजा को उस बकरी की यज्ञ बलि देने से विरत करने के लिए बदले में अपना सिर देने को भी प्रस्तुत थे, और राजा ने भी कैसे उनकी करुणा से जो है विस्मित होकर उस बकरी को मुक्त कर दिया था। बुद्धिवाद तथा करुणा का ऐसा अद्भुत मेल अन्यत्र ही कहीं देखने को मिलता है। निश्चित रूप से उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। जो है तमाम ऐसे उदाहरण जो है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। 2 अगस्त का जिक्र मैं जरूर यहाँ करना चाहूँगा। आज बुधवार को अमरनाथ के महोत्सव का दिन था। अब देखिए कि 2 अगस्त की बात हो रही है। यात्रियों की प्रथम टोली रात के 2 बजे ही शिविर से निकल पड़ी होगी। हम लोग भी पूर्णिमा के प्रकाश में चल पड़े। सकरी घाटी में चलते चलते सूर्योदय हो गया। देखिए रात भर चल रहे हैं और जो है बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा का यह भाग सुरक्षित नहीं था, लेकिन जब हम अपनी डंडियां छोड़ चढ़ाई करने लगे तभी वास्तविक खतरा आरंभ हुआ। एक पगडंडी लगभग खड़े पहाड़ पर चढ़ती हुई दूसरी ओर की तत्क्षणार्थ भूमि पर एक सीढ़ी के रूप में उतरी थी। जहां तहां सर्वत्र ही कमनीय कोलंबाइन, माइक्लेमास्ट, डेजी तथा जंगली गुलाब हमें आकर्षित कर रहे थे। उनकी प्राप्ति की चेष्टा में शायद हम शरीर का कोई अंग या जीवन ही दांव पर लगाते थे। इसके बाद किसी प्रकार आगे उतराई के नीचे तक पहुंचकर हमें गुहा तक हिमनद के किनारे किनारे मीलों चलते रहना पड़ा। मतलब कि स्वाभाविक है कि जब हम बात करेंगे अमरनाथ जाने की तो जो है बर्फ के किनारे किनारे ही जाएंगे। गुहा तक पहुंचने के लगभग 1 मील पूर्व बर्फ समाप्त हो गई। वहां बहते जल में यात्रियों को स्नान करना था। अब सोचिए कि किस जल में स्नान करने की बात हो रही है कि जहां बर्फ जमी हुई है चारों तरफ, और उस जल में स्नान करके लोग जाएंगे जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। करीब करीब गुहा तक पहुंच जाने पर भी चट्टानों पर एक खड़ी चढ़ाई अभी बाकी थी। स्वामी जी इस बीच थोड़े थक कर पीछे रह गए थे। मैं भूल गई थी कि वे अस्वस्थ हैं। मैं पथरीले तारों के नीचे बैठी बैठी उनकी प्रतीक्षा करने लगी। भगिनी निवेदिता लिख रही हैं, आखिरकार वे वहां आ पहुंचे। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने को कहा और कहा कि वे स्नान करने जा रहे हैं। सोचिए, आधे घंटे बाद उन्होंने वहां में प्रवेश किया एक मुस्कान के साथ। पहले उन्होंने अर्धव्रत के एक छोर से और उसके बाद दूसरी छोर से घुटनों के बल झुककर प्रणाम किया। वह स्थान इतना बड़ा था कि उसमें पूरा एक गिरजाघर समा जाए। गहरी छाया के बीच स्थित विशाल हिमलिंग मानो अपने सिंहासन पर स्थिर था। इसी प्रकार कई मिनट बीत गए और तब वे गुहा से बाहर निकलने को मुड़े। स्वामी जी के बारे में इस तरह की तमाम जो है घटनाएं, तमाम जिक्र हैं। जो है अगला एक अध्याय स्वामी जी के जीवन और कार्य का राष्ट्रीय महत्व जो है वो बताते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं।
जो है लगभग काफ़ी पेज हैं इसमें, इस अध्याय में। और इसके बाद हम सीधे जो है बढ़ते हैं। लेकिन इस अध्याय में भी एक पैरा आपको यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। बुद्ध ने त्याग का उपदेश दिया था और उसके 2 शताब्दियों के भीतर ही भारत एक विशाल साम्राज्य बन गया। पेज नंबर जो है 39 पर पैरा दूसरा है। बुद्ध ने त्याग का उपदेश दिया था और उसके 2 शताब्दियों के भीतर ही भारत एक विशाल साम्राज्य बन गया। अब एक बार फिर से उसकी नसों में वही महान स्पंदन दौड़ गए। उसकी इस नव जागृत शक्ति के सम्मुख पृथ्वी की कोई शक्ति टिक नहीं सकेगी। परंतु हां, वह एक बात जान ले कि अपने स्वयं के जीवन में ही उसे जीवन मिलेगा, किसी के अनुकरण में नहीं। उसे अपने ही सम्यक अतीत और परिवेशों से प्रेरणा प्राप्त होगी, किसी विदेशी से नहीं। यह बात भगिनी निवेदिता लिख रही हैं। अगला अध्याय है शक्तिदायी संदेश। इसके बाद जो है कुछ अध्याय और हैं। इस अध्याय का भी एक पैरा आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। पेज नंबर 41 है। पेज नंबर 41 पर जो है भगिनी निवेदिता लिखती हैं, उन्होंने अपनी कक्षा के एक जिज्ञासु के नाम अपने पत्र में लिखा था, जगत को जिस वस्तु की आवश्यकता है वह है चरित्र। देखिए, चरित्र की बात यहाँ कर रहे हैं। संसार को ऐसे लोग चाहिए जिनका जीवन निस्वार्थ ज्वलंत प्रेम का उदाहरण हो। वह प्रेम एक एक शब्द को वज्र के समान प्रभावशाली बना देगा। महान आत्माओं, उठो उठो, संसार दुख से जल रहा है, क्या तुम सो सकते हो? स्वामी जी लोगों को जगाने के लिए कह रहे हैं कि संसार जो है वो दुख से जल रहा है और तुम सो रहे हो। आगे भगिनी निवेदिता लिखती हैं, और फिर एक दिन वह अवसर आया कि यह आह्वान पूरी शक्ति के साथ व्यक्त किया गया। प्रश्नोत्तर की एक कक्षा थी और एक मतभेद उपस्थित हुआ। विस्फोटक दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा, संसार को आज ऐसे 20 नर नारियों की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, देखिए 20 नर नारियों की जरूरत है जो सड़क पर खड़े होकर यह कहने का साहस कर सके कि उनके पास ईश्वर के अतिरिक्त अन्य, देखिए उस समय कह रहे हैं कि उनके पास ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। अब सोचिए कि उस समय वह ये बात कह रहे हैं, कौन तैयार है किसके लिए? यह कहते हुए वे उठ खड़े हुए और वहां उपस्थित लोगों की ओर आशापूर्वक देखने लगे। इसमें डरने की क्या बात है? यदि यह सत्य हो तो अन्य किसी चीज का क्या तात्पर्य है, और यदि यह असत्य हो तो हमारे जीवन का मूल्य ही भला क्या है? आगे उन्होंने इस बात पर और जोर दिया। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि एकमात्र चरित्र ही वह शक्ति है जो धार्मिकता की बाढ़ को स्थायित्व प्रदान कर सकती है। उनके मतानुसार अन्याय का प्रतिरोध करना ग्रही का कर्तव्य है और अप्रतिरोध जो है सन्यासी का। उन्होंने कहा था, जब तुम्हारे अंदर विशाल देव सेना को भी पराजित करने की शक्ति हो तब क्षमा करो। विजय अनिश्चित हो तब एक कायर ही एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल सामने करेगा। मतलब वो कभी ये बात नहीं कह रहे हैं कि एक गाल पर थप्पड़ खाना है तो दूसरे गाल पर भी खाओ। वह बात कर रहे हैं जो है संघर्ष करने की और जवाब देने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है आशीर्वचन है अंतिम में, वो पढ़ूंगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे गुरुदेव और उनका संदेश जो है, एक छोटा सा पैरा आपको पेज नंबर 47 से सुनाऊंगा। स्वामी विवेकानंद की संपूर्ण ग्रंथावली में हमें समग्र संसार के लिए केवल धर्म का शुभ संदेश ही नहीं, अपितु इस देश की भावी पीढ़ियों के लिए, देखिए इस देश की भावी पीढ़ियों के लिए भी हिंदू धर्म का अधिकार पत्र प्राप्त होता है। आधुनिक युग के विश्वव्यापी विघटनशील परिवेश के बीच हिंदू धर्म को एक ऐसी चट्टान की जरूरत थी जिस पर लंगर डालकर वह स्थिर हो सके।
और ये बात स्वामी विवेकानंद ने स्थिर की और ये बात स्वामी विवेकानंद ने जो है साबित की। सबसे अंत में आ जाते हैं हम, जो है आशीर्वचन के रूप में जो है लिखा हुआ है, और यह जो है आशीर्वचन स्वामी विवेकानंद ने अग्नि निवेदिता जी को जो है पत्र लिखा था, और 22 सितंबर 1900 ईस्वी को भगिनी निवेदिता के नाम लिखित इस कविता के द्वारा स्वामी जी ने एक गुरु के रूप में अपनी शिष्या को समस्त आशाओं, आकांक्षाओं तथा शुभकामनाओं का आशीर्वाद प्रदान किया। कविता क्या है? आशीर्वचन उसका जो है विषय दिया है, माँ का हृदय वीर की दृढ़ता, दक्षिण के मलयानिल की सुमधुरता के पवित्र आकर्षण और शक्तिपुंज जो आर्य वेदिकाओं पर मुक्त और उद्दाम दमकते हैं, वे सब तेरे हों, और वह सब भी तेरा हो जिसको अतीत में कभी स्वप्न में भी न किसी ने सोचा हो। तू हो जा भारत की भावी संतानों के हेतु स्वामिनी, सेविका, मित्र, एकाकार। स्वामी विवेकानंद। देखिए, इस पूरी पुस्तक को अगर आप देखेंगे लगभग 60 पेजों में एक पक्ष आपको स्वामी विवेकानंद का मिलेगा, दूसरा पक्ष आपको स्वामी भगिनी निवेदिता का। तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक को आप जो है रामकृष्ण आश्रम नागपुर से भी खरीद सकते हैं। इस पुस्तक को जो है ई माध्यम से भी आप जो है पढ़ सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है हम आपके समक्ष ऐसी ही अनेक किताबों की समरी कह सकते हैं, समीक्षा कह सकते हैं, जानकारी कह सकते हैं, आपके समक्ष लेकर के आते रहेंगे। मोटी मोटी किताबों से जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। किताबों में क्या है, किताबें कैसे पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये सत्य तो जीवन का हम सब जानते हैं कि सब कुछ जो है वह किताबों से होकर के ही आपको मिलेगा, या कह सकते हैं इस सृष्टि में जो कुछ है उसकी जानकारी इन छोटी मोटी बड़ी किताबों में ही छुपी है। कि तो किताबों से भागने की ज़रूरत नहीं है, किताबों को जो है अपनाने की ज़रूरत है, किताबों में लिखे ज्ञान को आत्मसात करने की ज़रूरत है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के इस पुस्तक के बारे में जो जानकारी दी है, मुझे लगता है आपको सभी को पसंद आएगी। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जो है आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी विशेष पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम उस विशेष पुस्तक के बारे में कोशिश करेंगे आपको जो है जानकारी दे सकें। पुस्तकों को ऑडियो में सुनने के लिए जो है आप बुक्स इन वॉइस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, प्ले स्टोर पर जा कर के बुक्स इन वॉइस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको जो है हजारों की संख्या में पुस्तकें ऑडियो में आपको सुनने को मिलेंगी। उस प्लेटफॉर्म का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।